धनबाद में मवेशी तस्कर बड़े आराम से मवेशी तस्करी में जुटे हैं, जबकि पुलिस लापरवाह बनी हुई है। राजगंज थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे 2 में मवेशी लदे कंटेनर का एक्सल अचानक टूट गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दूसरे ट्रक में तस्कर मवेशियों को बीच सड़क पर ही लोड करते रहे। करीब 1 घंटे तक ये खेल चलता रहा, लेकिन राजगंज पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि पुलिस ने ये लापरवाही जानबूझकर बरती या फिर सब कुछ मालूम होने पर भी अनजान बनी रही, ये एक बड़ा सवाल है। ये वायरल वीडियो गुरुवार देर रात का बताया जा रहा है, जिसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार में लगाम नहीं लग पा रहा है। बरोरा थाना से महज 2 किलोमीटर और बीसीसीएल से शताब्दी कोयलरी से चंद किलोमीटर की दूरी पर कोयले की खुलेआम तस्करी हो रही है। यहां बरोरा बस्ती में प्राइवेट गार्ड ने अवैध कोयला लदे मिनी हाइवा गाड़ी को देर रात पकड़ लिया। इसकी जानकारी मिलने पर अवैध कोयला कारोबारी मौके पर पहुंचे और बहसबाजी के साथ ही धमकी देकर कोयला लदे वाहन को छुड़वाकर फरार हो गए। वहीं कोयला तस्करों ने प्राइवेट गार्ड को अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी। प्राइवेट गार्ड की माने तो इसी रास्ते से छोटी गाड़ियों से कोयले की तस्करी होती है। पहले भी गाड़ी पकड़कर पुलिस को सौंपी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि बरोरा पंचायत के पूर्व मुखिया ही कोयला तस्करी करवाते हैं। थाना को इन्फॉर्म किए हैं? नहीं किए। फोन किए थे क्या? ना, अभी तक तो नहीं किए हैं जी फोन। तो ये कोयला 1 नंबर है कि 2 नंबर है, क्या है? आप खुद जान रहे हैं, बोलना क्या है इसमें? ये आप बताइए ना, आप रोके तो आपको पता होगा ना। 2 नंबर है तभी ना रुका हुआ है। पता है नंबर तो कोई रोक नहीं सकता। तो कहाँ जा रहा है? जानकारी नहीं है। लोड कहाँ से हुआ है? नीचे तरफ से, उधर से कहाँ से लोड हुआ उतना जानकारी नहीं। पलामू में खनन माफिया के खिलाफ डीएमओ आनंद कुमार ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध रूप से चल रहे स्टोन क्रशर को सील कर दिया गया है। इस मामले में 2 संचालकों पर एफआईआर दर्ज किया गया। मौके से 6000 सीएफटी बोल्डर और 1150 सीएफटी स्टोन चिप्स भी जब्त किए गए। ये स्टोन क्रशर पांकी के चांपी गांव में अवैध रूप से चल रहा था। गुप्त सूचना पर डीएमओ ने छापा मारा और अवैध रूप से चल रहे क्रशर को बंद करा दिया गया। डीएमओ ने खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इस कार्रवाई से अवैध धंधेबाजों के बीच भी हड़कंप मचा हुआ है। और झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सर्दी बढ़ती है। इसके प्रभाव से झारखंड और बिहार के साथ ही देश के उत्तरी भागों में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार आने वाला पश्चिमी विक्षोभ काफी कमजोर रहा। इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव झारखंड तक नहीं आ सका। इसके प्रभाव से थोड़ी बहुत बारिश भी होती थी, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ती है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में आए तूफान से दक्षिण पूर्व की नम हवा के कारण 3-4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। परिवर्तन से गर्मी का एहसास दिसंबर माह में हो रहा है। मध्य दिसंबर माह चल रहा है, लेकिन तापमान में कोई गिरावट नहीं है। लगातार गर्मी का एहसास हो रहा है। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज आदि शहरों में एक सी स्थिति बनी हुई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री ऊपर चला गया है। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका प्रभाव झारखंड में उलट पड़ गया है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का जो प्रभाव था वह झारखंड और बिहार में बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है और सामान्य से 7 से 8 डिग्री तापमान ऊपर चला गया है। अभी तक कड़ाके की ठंड पड़नी चाहिए थी, लेकिन मध्य दिसंबर भी पार कर चुका है। तापमान में कोई कमी नहीं है। इससे कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन का असर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो फसल है, यानी हम रबी फसल की बात करें तो उसका प्रभाव भी इस मौसम पर भी निश्चित तौर पर पड़ने की संभावना है। रांची से निरंजन सिंह।